हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मनी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बार्टर सिस्टम के कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स होने की वजह से ही एक दूसरा सिस्टम एडॉप्ट किया, ताकि वे सारी दिक्कतें हमने दूर की मनी सिस्टम के अंदर। और मनी की डेफिनेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मनी का मतलब अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, परचेज या सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए जो एक कॉमन यूनिट परफॉर्म की जाएगी, ये कॉमन यूनिट एडॉप्ट की जाएगी, उसे बोला गया मनी। अब बाटा सिस्टम में दिक्कत क्या थी? बाटा सिस्टम में दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस की। बाटा सिस्टम में दिक्कत थी स्टोर करने की, वहां दिक्कत थी मेजर ऑफ वेल्थ की, वहां दिक्कत थी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की। तो वो सारी दिक्कतें मनी सिस्टम के अंदर हो गई दूर। तो पहला जो वहां दिक्कत थी लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू की, या फिर डिफिकल्ट टू स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। बाटा सिस्टम में दिक्कत थी, मैंने जो आज प्रोडक्ट, पहली बात वैल्यू किसे बोला गया? एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो दूसरा प्रोडक्ट या फिर कॉमोडिटी में से मुझे रिसीव हुआ, उसे बोला गया वैल्यू। तो बाटा सिस्टम में उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे पहला बहुत बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। और नंबर सेकंड, उस प्रोडक्ट को, यदि वो प्रोडक्ट का नेचर पेरिशेबल है, तो उस प्रोडक्ट को मुझे या तो कंज्यूम जल्दी करना होगा या फिर उस प्रोडक्ट को फर्दर एक्सचेंज करना होगा। तो वहां दिक्कत थी पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स के कंटेक्स्ट में, वहां दिक्कत थी स्टोर करने की। लेकिन मनी सिस्टम में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आज प्रोडक्ट बेचा, बदले में मुझे मनी करेंसी रिसीव हुई। अब करेंसी की वैल्यू ओवर द टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं होगी, ना ही मेरी करेंसी खराब होगी। और करेंसी को स्टोर करने के लिए पहले समय लोग करेंसी स्टोर करते थे गड्ढा करके, मटके में पैसा भर के फिर रखते थे। एट प्रेजेंट, या फिर लोग पैसा रख रहे हैं अलमारी में, पैसा रख रहे हैं गाड़ के, या पैसा रख रहे हैं अलमारी में। एट प्रेजेंट उस पैसे को मैं इजीली बैंक्स में जमा करा सकता हूं। तो एट प्रेजेंट स्टोरेज ऑफ वैल्यू की कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली स्टोर करा सकते हैं बैंक में या अपने पास रख सकते हैं। बैंक में रखने का फायदा है, वहां में इंटरेस्ट भी मिलेगी। तो यहाँ कहता है मनी कैन बी इजीली स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ पेपर टाइल्स। पेपर टाइल्स बात कर रहे हैं जितने भी बैंक नोट्स हैं, जितने भी 100, 500, 2000 इनके नोट्स हैं, इन बैंक, इन इस करेंसी को, इन नोट्स को मैं इजीली स्टोर कर सकता हूं। ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू मेजर वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। और वेल्थ भी इंडिविजुअल की किसी भी टाइम हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। आगे कहता है एट प्रेजेंट मनी कैन बी इजीली स्टोर और डिपॉजिट इन बैंक्स। पहले समय में लोग पैसा गाड़ के रखते थे। एट प्रेजेंट लोग पैसे को अपने पास अलमारी में रखें, घरों में रखें, तिजोरी के अंदर रखें, या फिर बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। उस पैसे को बैंक में जमा करा सकते हैं। फायदा ये रहेगा ऑन विच वी कैन अर्न इंटरेस्ट। यदि पैसा जमा कराएंगे बैंक में तो ब्याज भी मिलेगा। ये बात थी पहली फंक्शन मनी सिस्टम की। दूसरा फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बाटा सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पर दिक्कतें राइज होती थी। दिक्कत होती थी क्वालिटी को लेकर। यदि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर डेट पे प्रॉपर उस गुड की क्वालिटी नहीं हुई, तब क्या होगा? लेकिन मनी सिस्टम में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आज कोई ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ, मैंने आज किसी प्रोडक्ट को बेच दिया 2000 रुपए में, और मैंने ये एग्रीमेंट कर लिया मुझे पैसा मिलेगा 1 महीने के बाद, मुझे पैसा मिलेगा आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीने के बाद उस 2000 रुपए की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। तो मनी ऑलवेज रिटेन इट्स वैल्यू। यहां पर एक बात और याद रखनी है, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अभी इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करने का मतलब, अगर आज 2000 रुपए मुझे आज दे देता वो, तो उस पैसे को मैं जमा करा देता बैंक में, बैंक से मुझे मिलती ब्याज। तो ब्याज वाला कंपोनेंट मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया है। तो कह रहा है मनी ऑलवेज रिटेन्स इट्स वैल्यू अंटिल द एग्रीमेंट आर फुलफिल्ड, और मनी इज नॉट पेरिशेबल इन नेचर। मनी की वैल्यू हमेशा रहेगी कांस्टेंट। रीजन क्या है? क्योंकि मनी पेरिशेबल नेचर का नहीं है। आगे कहता है सो ओवर द टाइम पीरियड नो डिस्प्यूट अराइज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू। इसी वजह से बार्टर सिस्टम की तरह मनी सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा क्वालिटी को लेकर, ना ही वैल्यू को लेकर। नंबर थर्ड, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब मनी एक कॉमन यूनिट है। जैसे वहां दिक्कत थी कि मैं हर एक प्रोडक्ट को कैसे दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक्सचेंज करने के लिए मीडियम तय करूं। मेरे पास व्हीट है, गेहूं है, मैं कैसे डिसाइड करूं कितना किलो चावल मुझे मिलेगा इसके बदले में?
कितनी मुझे जमीन मिलेगी, कितने मुझे पशु मिलेंगे। लेकिन मनी सिस्टम में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, विच मीन्स ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर इन अ कॉमन यूनिट दैट इज मनी। हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस को एक कॉमन यूनिट के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, जो है मनी या फिर करेंसी। ऑल्सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वापस वही मनी या फिर करेंसी फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज मनी। तो जो दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में मेजर करने की, हर एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कितनी यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, वो यहां दिक्कत हो गई खत्म। इसके अलावा जो वेल्थ मेजरमेंट का था वो मैं यही इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मनी सिस्टम के अंदर कोई भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के टॉपिक फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ड्रॉबैक्स के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।